हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो पिछले 3 महीनों से काफ़ी चल रहा है, जो है फार्मर बिल्स। तो आज हम लोग जो एसए का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फार्मर बिल्स प्रो एंड कॉन्स, मतलब इससे क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसए में सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन देना रहता है, तो वही मैंने किया है। तो आइए शुरू करते हैं। अ फार्मर इज़ अ पर्सन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी फार्मर क्या होते हैं, ये हम ऐसे किस पे बना रहे हैं, फार्मर्स लॉ पे, जो किससे रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है। इसलिए मैंने एक छोटा सा फार्मर्स का डेफिनेशन दे दिया है। अ फार्मर इज़ अ पर्सन इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इंडिया 70% पॉपुलेशन इन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी इंडिया का जो 70% आबादी है, पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहता है। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सैड दैट मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ सुसाइड केस फॉल फ्रॉम दिस एरिया ओनली। और ये लेकिन ये दुखदजनक है कि मैक्सिमम जितना भी केस आता है फार्मर्स की तरफ से वो सुसाइड का ही रहता है। मैं एक्चुअली ये आपको एक एक करके पॉइंट समझा दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये आप ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, वरना अगर आपको इसमें अगर कुछ सुधार करना होगा तो आप अपने से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक लाइन पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि मैं इस ऐसे के माध्यम से या इस ऐसे के से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो द रीजंस, अब क्या रीज़न मैंने मेंशन किया हुआ है सुसाइड का, वो ये है, द रीजंस आर फार्मर्स आर अनेबल टू पे लोन और डाई ड्यू टू स्टारवेशन, या तो वो लोन नहीं पे कर पाते हैं या भूखमरी की वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हमने मेन अपने एस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है इन रिसेंट डेज एजिटेशन इज बीइंग डन बाय फार्मर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। एजिटेशन मतलब होता है कि आंदोलन, जो आंदोलन हो रहा है फार्मर्स द्वारा, वो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। दिस एजिटेशन आर प्राइमरी रिलेटेड टू फार्म्स लॉ, और ये जो भी एजिटेशन जो भी ये हो रहा है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा फार्म लॉ से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं। अब मैंने एक्चुअली हमारा टॉपिक फार्म बिल पे है, तो मैंने नेक्स्ट लाइन में तीनों फार्म लॉ बता दिया कि कौन कौन से लॉ आए हैं। द 3 फार्म लॉज आर द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, the farmer agreement of produce price assurance and farm services, and the last the essential commodities amendment act। ये तीनों एक्ट आप याद कर लें और एकदम हूबहू यही जाके एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया रूल है। तो इसमें आप किसी तरह का अपने मन से मत लिखिएगा, आप ये लॉ हूबहू याद करके एग्ज़ाम में लिख देंगे। ठीक है, और द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन आइडिया वन एग्रीकल्चरल मार्केट, यानी ये जो फार्म लॉ आया है इसका क्या उद्देश्य है कि हमारे इंडिया में एक ही एग्रीकल्चरल मार्केट हो, कि हमारे किसान भाइयों को कहीं इधर से उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े अपने सामान को बेचने के लिए, सिर्फ एक ही मार्केट हो। ठीक है, तो ये इस लॉ का उद्देश्य है। इट एम्स एट ओपनिंग द वेज ऑफ फार्मर्स टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, यानी ये जो फार्मर बिल है ये हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए रास्ता खोल देता है कि वो अपने सामान की डीलिंग इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकें और विद इन इंडिया में भी कर सकें। ठीक है, तो ये पहले पैराग्राफ में मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। और देखिए, मैंने आपको हर बार बोल रखा है, जब आप कोई भी एस्से लिखें और जो आप ऐसे लिख रहे हो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मत लिखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ामिनर जो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक करेगा ये उस पर गलत असर डालेगा। तो आप कोशिश करें कि उसमें गवर्नमेंट का कुछ पॉजिटिव ही पॉइंट लिखें, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी, फिर आपको नंबर कम मिल सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्रो एंड कॉन्स। और यहाँ मैंने प्रो ज़्यादा लिखे हैं और कॉन्स कम लिखे हैं ताकि एक एग्ज़ामिनर पे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़े मेरे एस्से का। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं प्रो यानी एडवांटेजेस। तो हमारा मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको इसमें से जो अच्छे लग रहे हैं या आप इसको पिक कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो पहला हमारा एडवांटेज क्या है, फार्मर विल हैव द चॉइस टू सेल देयर प्रोडक्ट एनीवेयर इन द कंट्री। दे विल नॉट बी रिलाई ऑन
ओनली ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी हमारे जो फार्मर्स है पूरे इंडिया में कहीं भी सेल कर सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यूपी से हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने मार्केट को सिर्फ यूपी में बेचूँ, मैं उसको हरियाणा में भी बेच सकता हूँ, मैं उसको दिल्ली में भी बेच सकता हूँ, मैं इसको तमिलनाडु में भी बेच सकता हूँ। तो ये हमारा पहला एडवांटेज है। दूसरा क्या है, देयर विल बी नो ट्रेड बैरियर्स एज द फार्म लॉ इज़ वन नेशन वन मार्केट पॉलिसी, यानी अब हमें कोई ट्रेड बैरियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पे आपको बेचना है तो ये टैक्स देना है, अगर दूसरी जगह बेचना है तो ये टैक्स देना है, तब हमें कोई ट्रेड बैरियर नहीं रहेगा। अगर एक नेशन एक मार्केट पॉलिसी रहेगा तो आपको सिर्फ सिंगल प्लेस पे टैक्स देना रहेगा, ये आपका फ़ायदा है। और हमारा नेक्स्ट है, देयर विल बी अ प्राइवेटली फास्ट लीगल मैकेनिज्म विद दिस लॉ फार्मर कैनॉट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग फॉर द पेंडिंग कोर्ट मैटर्स। यानी देखिए हमारा फार्म लॉ ये कहता है कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को भी इंक्लूड करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इन केस अगर फार्मर कोई केस करते हैं या उन पे कोई केस होता है तो जल्दी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत कम रहेगा। और जब प्राइवेट कंपनीज रहेंगी तो हमारा ज़्यादा जल्दी से कोई भी केस सॉल्व होगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, दिस विल हेल्प द फार्मर इन एंटरिंग इनटू अ डायरेक्ट एग्रीमेंट विथ प्राइवेट कंपनीज एंड विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। यानी हमारा चौथा लॉ ये कहता है कि हमारे फार्मर्स लोग को ये फ़ायदा होगा कि वो प्राइवेट कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बीच में मिडिल मैन नहीं रहेगा। अगर आप जैसे मैं किसान हूँ, मैंने चावल का गेहूँ का उत्पादन किया है, उसको प्रोड्यूस किया है, मुझे उसका सेल करना है, तो मुझे बीच बीच में किसी आदमी से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को अपना सेल करना है, उससे मैं बोलूँ मेरे को अपना सेल करना है। मैं अपने प्रोडक्ट का सेल डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करके कर सकता हूँ, तो ये फ़ायदा है। हमारा नेक्स्ट है, इट विल हेल्प फार्मर्स इन अटेनिंग ग्रेटर प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट प्लेयर्स। यानी देखिए अगर प्राइवेट प्लेयर्स साथ में रहेंगे तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जितना पैसा देगी पॉसिबल ये है कि प्राइवेट प्लेयर उनसे ज़्यादा पैसा दें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं फार्मर्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। अब आइए देख लेते हैं कॉन्स, यानी इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो हमारा पहला डिसएडवांटेज है, इट विल क्रिएट प्राइवेट प्लेयर्स मोनोपोली एज द फार्मर हैव अ वीक नेगोशिएशन स्किल फॉर गेटिंग बेस्ट डील डन टू देम। यानी हमारा पहला जो डिसएडवांटेज ये कहता है कि देखिए हमारे प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मर्स। तो हो सकता है कि हमारे जो किसान लोग हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स की बातों में आ जाए। और देखिए हमारे जो किसान लोग हैं वो गांव से जुड़े लोग होते हैं, तो उनको उतना समझ में नहीं रहता है जो माइंड गेम प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट कंपनीज खेल सकते हैं। तो हो सकता है कि वो उनके अहित में भी कुछ कर दें। तो ये हमारा पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट प्राइवेट प्लेयर्स हैव एन एज एज दे हैव मोर मनी एंड पावर। देखिए दूसरा पॉइंट यह कहता है कि अगर प्राइवेट कंपनीज और फार्मर्स में कोई भी लड़ाई होती है तो इसका एडवांटेज किसको मिलेगा, कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो अच्छे से और हर जगह से लड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा है, इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मंडी सिस्टम। ये हमारे मंडी सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारा चौथा है, द फार्म लॉ विल मेक एन एंड टू द MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये एश्योर करती है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट बिके या ना बिके, हम उस प्रोडक्ट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ज़रूर खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ डिसएडवांटेजेस के रूप में मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि मान लीजिए अगर ये लॉ अप्रूव हो जाता है और शुरू में अगर प्राइवेट प्लेयर्स अच्छा पैसा दे रहे हों और लेकिन बाद में अगर वो मुकर जाएं कि हम कम पैसा देंगे, तो फिर इसमें फार्मर्स कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता है, तो इससे नुकसान हमारे फार्मर्स को ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, द फार्मर लॉ विल मेक एन एंड टू द MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
और हमारा नेक्स्ट और आखिरी एडिशन एडवांटेज है, इट विल गिव इंडिपेंडेंस टू कॉरपोरेट्स एंड नॉट टू फार्मर्स एज देयर इज़ नो एमएसपी इन द बिल। और ये पूरी तरह से कॉरपोरेट्स को आज़ादी दे देगा कि कॉरपोरेट्स अपने हिसाब से लॉ बनाएं, अपने हिसाब से सब कुछ डील करें। ठीक है, ये मैंने कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। मैंने सिर्फ 5 डिसएडवांटेजेस ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा ECG CPO का पेपर है जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, और अगर हम गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा लिखेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमको एट लास्ट जाना तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, तो गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और आखिरी में आप कंक्लूज़न ज़रूर लिखें, ये अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो वही मैंने लिखा है कंक्लूज़न, द फार्मर्स आर सोल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द नेशन एंड इट इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम। यानी जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो हमारे नेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पब्लिक फिगर है, और हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे फार्मर्स का ध्यान रखें। द बिल प्रोवाइड राइट डायरेक्शन टू द फार्मर बाय प्रोवाइडिंग देम द बेटर प्लेटफॉर्म टू सेल देयर यील्ड्स इन द डिज़ायर्ड प्राइसेस। यानी इस लाइन में मैंने ये कहने की कोशिश की है कि जो ये बिल आया है ये ज़रूर फार्मर के हित में रहेगा, और हमारी गवर्नमेंट अच्छी तरीके से एफिशिएंटली वर्क करेगी ताकि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यील्ड माने जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अच्छे से उसका अच्छा प्राइस मिल सके। दिस रिफॉर्म्स विल एक्सेलरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ थ्रू प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। यानी आखिरी में मैंने ये कहने की कोशिश की है कि अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगा। तो कंक्लूज़न मैंने शॉर्ट, सिंपल और गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव वे में लिखा है, और आप भी ऐसे ही लिखें। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा एसे ऑन फार्मर्स लॉ, प्रो एंड कॉन्स। अगर आप चाहें तो ये मैं 2 पेज में कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। और अब आप थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट के लास्ट में ज़रूर लिखें कि मैं और कौन से टॉपिक पे बनाऊं, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।